हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके 1 या 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे कि ये चैप्टर आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस मैं वहाँ पर डाल चुकी हूँ, जो कि छोटे छोटे पार्ट वाइज बनाई गई हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आप वहाँ पर जाकर उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और घर बैठे लॉकडाउन में आसानी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके अलावा 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वहाँ पर मैथ्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 7.1, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड है। और डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको समझा चुकी हूँ, जो किन्हीं भी 2 डायमेंशनल स्पेस में किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। इसके 3 या 4 क्वेश्चंस मैंने कल समझा दिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मैं रीड करती हूँ, आप सुनिएगा। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स। अच्छा, इसमें एक फिगर बना हुआ है आपकी। अगर आपके पास बुक होगी, आप बुक लेके बैठिए, जब भी आप वीडियोस भी देखते हैं तो बुक होगी, बुक में एक फिगर बना हुआ है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी। ठीक है, 4 पॉइंट्स है ए बी एंड सी डी, वहाँ पर फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। एज शोन इन द फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, don't you think ABCD is a square? Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है, तो देखो, जिस तरीके से मैं ग्राफ पेपर तो पूरा नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। आपके जो फिगर बनी हुए है उसमें मार्क बने हुए हैं, और उसके हिसाब से आप जो है इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सी एंड डी। तो आप अपनी बुक में देखिए, इस वीडियो को देखते समय आप बुक में देखिएगा तो ए के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे कि ए में पहुंचने के लिए हम एक्स एक्सिस पे 3 तक चले हैं और वाई एक्सिस पे 4 तक, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, 4। ठीक है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बी पर पहुंचने के लिए बी है, एक्स एक्सिस में हम चले हैं 6 तक और ऊपर की ओर हम चले 7 तक, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 6, 7। और सी पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस पे हम चले हैं 9 तक और वाई एक्सिस पे हम चले हैं 4 तक, 9, 4। और डी पर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस में हम चले हैं 6 तक और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ हम चले हैं 1 ओनली। तो ये इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। उसके बाद ये कह रहा है, एक फ्रेंड दूसरे से कह रही है कि तुम्हें लगता नहीं है कि ये जो है एक स्क्वायर बन रहा है, तो दूसरी डिसएग्री है। तो अब हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे होगा, हम चारों साइड्स निकाल कर देख लेंगे। अगर चारों इक्वल आती है तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा, और अगर नहीं आती हैं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। देखिए, पहले मैं निकालूंगी ए बी। ठीक है, तो ए बी में डिस्टेंस फार्मूला आपको एक बार लिख देती हूँ ऊपर। डिस्टेंस फार्मूला होता है किसी भी दो √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए। यहाँ पर x1 y1 पहले कोऑर्डिनेट और x2 y2 दूसरे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब हम अपने मन में करेंगे, तो सबसे पहले मैं ए बी निकालती हूँ। ठीक है, ए बी निकालती हूँ तो मैं इसको x1 y1 समझ रही हूँ, इसको x2 y2। तो x2 ये है 6 माइनस, तो ये हो जाएगा √6 - 3। एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट ही माइनस करते हैं और वाई में से वाई ही, तो 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6 - 3, 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 का, ये भी 3 रहा, 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √9 + 9 यानी कि √18। ठीक है, √18 आ गया ये। अब मैं निकालती हूँ बी सी। ठीक है, बी सी निकालती हूँ मैं। तो बी सी के लिए मैं इसको x1 y1 इसको x2 y2 मानती हूँ, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे 9 - 6 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन -3 का भी होल स्क्वायर होकर तो प्लस ही हो जाता है, 9 + 9। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा √18। अब मैं निकालती हूँ सी डी।
ठीक है। सी डी निकालती हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, सी डी निकालती हूँ तो मैं अपने मन में इसको x1 y1 सोच रही हूँ, इसको x2 y2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आएंगे नंबर और लेकिन स्क्वायर होने पे फिर से प्लस ही हो जाएंगे, तो 9 + 9 यानी कि √18, तीनों साइड इक्वल आ गई। चौथी निकालेंगे DA। ठीक है, DA निकालने के लिए मैं इसको x1 y1 मानती हूँ, इसको x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा √-3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √9 + 9 इज इक्वल्स टू √18। चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, सबकी वैल्यू √18 ही आई है। तो क्या ये स्क्वायर हो गया? नहीं। अभी इसके लिए एक चीज़ और चेक करनी पड़ती है, मैं इसको मिटा के यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, अगर इसको स्क्वायर हमें प्रूव करना है तो इसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अब मैं निकालूंगी AC, एक डायगोनल निकालूंगी AC, A एंड C। तो मैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 अपने मन में समझती हूँ, तो ये हो जाएगा 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर, ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √36 यानी कि 6। ठीक है, अब मैं निकालती हूँ BD निकालूंगी, तो BD क्या आ जाएगा? ये भी x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, ये तो ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, तो खाली ये बचा -6 का होल स्क्वायर और -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा √36 आएगा 6। दोनों डायगोनल इक्वल आ गए। दोनों डायगोनल इक्वल से ये मतलब नहीं है साइड्स के इक्वल। ठीक है, ये मतलब नहीं, साइड्स तो आपस में इक्वल आने चाहिए और डायगोनल दोनों एक जैसे आने चाहिए। डायगोनल ज़्यादा होते हैं साइड से, ठीक है, लेकिन ये आपस में इक्वल आने चाहिए। तो हम लास्ट में लिख देंगे बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, सो इट इज़ स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चेक करिए कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटर बनाएंगे। ठीक है, मैं एक जनरल क्वाड्रिलेटर बना के ऐसे ही इस पर ABCD लिखकर हम चेक अगर कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को मैं लिख देती हूँ। एक है माइनर, पहला वाला, इसका फर्स्ट पार्ट में कर रही हूँ, इसमें 3-4 पार्ट हैं। इसमें है -1, -2, दूसरा है 1, 0, तीसरा है -1, 2 और चौथा है -3, 0। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटर बन रहा है तो आप बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB निकालते हैं, वही हमारा काम है जो अभी तक हम कर रहे थे। AB इक्वल्स टू रूट क्या हो जाएगा? x2 - x1, तो 1 - -1 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूले में माइनस होता है और ऑलरेडी भी ये माइनस है। वहाँ हो जाएगा 0 - -2, तो ये 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा √4 + 4 यानी कि √8 और यानी कि 2√2। ठीक है, ये आ गया आपका 2√2। उसके बाद आप निकाल लीजिए BC भी आप ऐसे ही करेंगे। अब इसको x1 y1 मान लीजिए अपने मन में, इसको x2 y2, तो -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये भी हो जाएगा √4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2 हो जाएगा। ये भी समझ रहे होंगे आप। फिर आप CD निकालिए, CD तो आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो -3 और माइनस और प्लस -1 तो +1 हो जाएगा नहीं, और प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √4 + 4 यानी कि √8 यानी कि 2√2। ठीक है, इसी तरीके से DA के लिए हम x1 y1 इसको मान लेते हैं, x2 y2 इसको मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -2 - 0, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, स्क्वायर होने पे प्लस ही हो जाता है। 4 + 4 = √8 यानी कि 2√2। ठीक है,
उसके बाद चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, मैंने आपको बताया था। सिर्फ 4 साइड्स से नहीं होता है, हमको डायगोनल भी चेक करने होते हैं। तो अब मैं डायगोनल चेक करूँगी कि डायगोनल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम AC निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको, तो -1 माइनस प्लस हो जाएगा ये का होल स्क्वायर +2 माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 0, -1 + 1 0, तो ये बचा 2 + 2 यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16 यानी कि 4 आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं BD भी मैं निकालूंगी। BD तो इसको मानते हैं -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही हो गया। तो ये हो गया 4 का -4 का होल स्क्वायर यानी कि √16 यानी कि 4। तो दोनों डायगोनल 4 4 आ रहे हैं, साइड से इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हो गए, ठीक है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल नहीं आ रही, आमने सामने की इक्वल आ रही है, तो हो सकता है वो पैरेललोग्राम हो या रेक्टेंगल हो। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए होती हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो देखने में बोरिंग लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।